नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने, मान लो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। यूनिफॉर्म है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करता है, जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये ले लिया हमने ओरिजिन। मान लो कि प्लस क्यू एक चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एंटर करेगा, ठीक है। जब तक ये एंटर नहीं करता है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था और कहाँ पे था? ओरिजिन के ऊपर। अब इस चार्ज ने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चला गया, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा यहाँ पे इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो चार्ज है इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो मतलब ये जो पार्टिकल है इसको जाना तो बिल्कुल ऐसे चाहिए था, सीधा एक्स की तरफ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करता? स्ट्रेट। स्ट्रेट भी कैसे? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सीधा जाता। और मान लो कि यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है, ये वाली क्या है? एक स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर इस पॉइंट पे जाके हिट करता। बट अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है और इसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह से एक पाथ को फॉलो करेगा। अब ये जो पाथ है ना, क्यों ये आगे की तरफ हमने इसको थ्रो किया है तो ये आगे भी बढ़ रहा है, बट ऊपर वाला नेगेटिव इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव इसको ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसको ऐसे ऊपर लेके जा रही है। हमने इसको आगे थ्रो किया तो ये आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो इसलिए इसका कर्व इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है x, और ये जो y एक्सिस है तो y एक्सिस के अंदर इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है y। अभी हमें ये स्टडी करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये जो पाथ है इसकी शेप हमें बतानी है, इसके लिए हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो थ्योरी में सबसे पहले लिख लोगे, लिखो थ्योरी में, डायग्राम बना लो। देखो अब है फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज। थ्योरी के अंदर यही लिखना है कि सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल लिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवा दिया, ठीक है। तो वो फिगर के अंदर दिया गया पाथ को फॉलो करता है। बस 2 लाइनें लिखनी है। उसके बाद फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में? क्यू ई, ठीक है। तो फोर्स की जगह हमने लिख दिया क्यू ई। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आ गया। अगर यही फॉर्मूला हमें तब बताना हो जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, तो जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन में हो तो कौन सा साइंटिस्ट आता है जो हमेशा उसमें घुस जाता है? न्यूटन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सबसे ज्यादा मुझे लगता है फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला साइंटिस्ट यही है ना, न्यूटन और आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स ऑन भाई तो नहीं है, फोर्स ऑन प्लस क्यू इज किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो एक पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स लग रहा है, न्यूटन की वजह से न्यूटन के अकॉर्डिंग इतना फोर्स लग रहा है, तो मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट।
तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट कितना आएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ई डिवाइड बाई एम। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले की तरह ही है ये, तो सेम है बल्कि यहाँ तक। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, सबसे पहले यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसने वाई एक्सिस के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, इतनी। 0 से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट है y। ठीक है, तो निकालते हैं y क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में कितना है, y। यहां से u इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, 0, तो 0 हो गया, पूरी टर्म ही 0 हो गई यहां से। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई डिवाइड बाई एम। वेक्टर वाले जो साइन है ना, ये वेक्टर का भी के लिए खत्म कर दो, हमें वेक्टर लगाने की नीड नहीं है। अब हो गया टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 मान के छोड़ दो। तो नेक्स्ट लिखो, टाइम टेकन। टाइम का मतलब क्या है, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही है ना। तो लिखो टाइम टेकन बाई प्लस क्यू टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना टाइम लेगा वो। सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, x कवर कर रहा है ना, तो x स्पीड कितनी है उसकी, कोई भी स्पीड मान लो v स्पीड होगी उसकी, तो v की स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम कितना आ गया, x डिवाइड बाई v। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, ये रही फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 इक्वेशन में पुट कर दो, तो y किसके इक्वल आ गया, 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम, टी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहां से देखो x स्क्वायर वाली टर्म को तो एक साइड में कर लो और इस पूरी टर्म को y की तरफ ले जाओ और उसको कांस्टेंट नाम दे दो k। ये जो ये है 2m v स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू ई, k की वैल्यू कितनी है 2m v स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू k। और ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ, बताओ, पैराबोला की इक्वेशन है। मैथ्स के अंदर पढ़ते हो ना पैराबोला, तो ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, हाँ जी। ये के y डिवाइड में नहीं आएगा, y डिवाइड में क्या आएगा, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 2m v स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू ई, और इसको मैंने k बोला है, इस टर्म को क्या बोल दिया k।
यही आएगा ना, इसको के बोल दिया। देखो इस पूरे टॉपिक में हमने किया क्या है, चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई, न्यूटन के अकॉर्डिंग एम ए, दोनों को क्या कर दो इक्वेट, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है वाई एक्सिस के अंदर, तो वाई की वैल्यू निकाल दी, बट यहाँ पे चाहिए हमें टाइम। टाइम का सिंपल फॉर्मूला एक्स बाई वी, और एक्स बाई वी पुट करने के बाद हमें पता चल गया ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा सा इसको फील करना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली अगर एंटर कर रहा है तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। दोबारा बताऊं, अगर कोई भी मान लो न्यूट्रल पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो क्या फर्क पड़ेगा, सीधा गया 90 डिग्री पर सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर वो चार्ज्ड है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ पैराबोला, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ पैराबोला बनेगा। तो पैराबोलिक इक्वेशन दोनों में बनेगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कि अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ आ गया, पैराबोला। अब यहां से हमने क्वेश्चन तो कर लिया, इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। समझ गए इसका पाथ क्या होगा, पैराबोला। और इस डायग्राम को कंप्लीट करो। जब तक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तब तक उसकी शेप कैसी होगी, ये पैराबोला। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला उसके बाद इसकी शेप कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला, यहां तक तो उसमें कर्व था, पैराबोलिक कर्व, लेकिन यहाँ के बाद से वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी। इसके जब भी ये डायग्राम बनाओ ना बिल्कुल ध्यान से बनाओगे, इसमें गड़बड़ होगी वरना बहुत। ठीक है, न्यूमेरिकल करो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद ए स्पीड, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इज डिफ्लेक्टेड इन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1800 वोल्ट पर मीटर, परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। इफ द रेडियस कितनी होगी, 3 मीटर, 3 मीटर की इसकी रेडियस है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, स्पेसिफिक चार्ज। जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, इसका मतलब होता है चार्ज डिवाइड बाई मास निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज डिवाइड बाई मास। अब यहाँ पे वो जो चार्ज पार्टिकल है, इसी तरह से जैसे डायग्राम में था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, बट चार्ज होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लगता है वो कितना होगा, F = क्यू ई, और न्यूटन के अकॉर्डिंग जो उस पर फोर्स लगता है वो कितना होगा, F = ma। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो क्यू ई = कितना आ गया, ए, यहां से Q/m किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कर दिया, सॉरी, कितना आ गया, Q/m। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q/m निकालना था। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं निकल सकती सीधी सी। तो यहाँ पे एक टर्म और आती है, इन्होंने कहा है
क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो कि वो जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो जो वो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है 3 मीटर। तो यहाँ पे वो बोले एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा mv² डिवाइड बाई r। देखो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, F इजिकल टू क्यू ई और F इजिकल टू एम ए। लेकिन जो ये एम ए वाला कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो तीसरा जो इन्होंने इस न्यूमेरिकल में दिया है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा mv² बाई r। तो इसका मतलब एम ए की बजाय तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। लिख के करके देख लो, बेशक से एम ए करोगे तो नहीं आएगा। तो यहां से कर लो। अब तो यहां से क्यू बाई एम किसके इक्वल हो गया v² बाई ई आर। v की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁷ इसका होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1800, रेडियस कितनी है 3। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आया 1.6 इंटू 10⁻11। चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट किलोग्राम पर किलोग्राम। स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो दे नहीं रखी है। देखो एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी है 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम y बोल रहे, फाइंड आउट करनी है आफ्टर 2 मिली सेकेंड। टाइम कितना 2 मिली मतलब हाँ -3 सेकेंड निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है s इजिकल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। इनिशियल स्पीड कितनी होती है 0, तो s की जगह y इजिकल टू हाफ ऑफ एक्सीलरेशन। अब हमें बताया कि ये फॉर्मूला होता है क्यू ई इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से एक्सीलरेशन किसके इक्वल आ गया क्यू ई बाई एम। पुट कर दो क्यू ई बाई एम t²। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4। मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। टाइम कितना 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड का बन गया ये इतना। तो जब पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3.51 इंटू 10⁻⁹।